वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो सीटेट से रिलेटेड है, जिसमें प्रगतिशील शिक्षा आज का हमारा टॉपिक है। और इस प्रगतिशील शिक्षा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक नोट्स तैयार है, जिनको आप देख सकते हैं। और इस अगर नोट्स को आपने एक बार देख लिया इस वीडियो को, जिसमें मैं प्रगतिशील शिक्षा पूरा ही आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिस तरीके के क्वेश्चंस सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं से ये नोट्स तैयार है। तो अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रगतिशील शिक्षा। और सबसे पहले जॉन डीवी जो थे, उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का जैसे ही बात आता है तो प्रगतिशील शिक्षा के विकास में जॉन डीवी जी का विशेष योगदान है। ठीक है, तो जॉन डीवी, प्रगतिशील शिक्षा, ये दोनों ही नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे भी आपको आए कि प्रगतिशील शिक्षा के विकास में किसका विशेष योगदान है, तो वो है जॉन डीवी जी का। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है: शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। अब प्रगतिशील शिक्षा है तो इसमें इसकी अवधारणा को कुछ पॉइंट्स में मैंने दिखाया है, जिसको आप लोग देखेंगे और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? बालक की शक्तियों का विकास। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि बालक की शक्तियों का विकास करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, बुद्धि लब्धि एक जैसी नहीं होती है। तो जिस तरीके से हर बच्चे को एक ही शिक्षण विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो शिक्षण व्यक्तिगत विभिन्नता के ही अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाएगा, किसी बच्चे को समय लगेगा, या कोई बच्चा कुछ के लिए अगर कुछ बच्चे कमज़ोर हैं क्लास में और नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनके लिए हम तरह तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके कोशिश करेंगे कि इनको किसी भी विधि से वो चीज़ समझ में आ जाए जो कि हमें सिखाना है उनको। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया गया है। यानी बालक की शक्तियों का विकास करना है, तो बालक की शक्तियों का विकास किससे होगा? जब उनको प्रोजेक्ट दिया जाए, उनको समस्या का समाधान करने के लिए कोई समस्या दी जाए और उनको समस्या का समाधान करने के लिए उनको अवसर दिया जाए, क्रिया कार्यक्रम कोई उनसे एक्टिविटी कराई जाए, तो इस तरह की शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। किस में? प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, और क्या है? प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि यह शिक्षा बालक के लिए है और बालक शिक्षा के लिए नहीं है। मतलब कि हमको बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो उसी के हिसाब से हम शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको थोड़ी हटा देंगे, हमको वो बच्चा नहीं पढ़ रहा तो हमें उपाय सोचना होगा कि इसको किस तरीके से सिखाना है। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले। हर एक बच्चा उसके अंदर जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने का मौका मिले, यही चीज़ इसमें कही गई है। सबको हम डॉक्टर ही नहीं बना सकते, तो जिसके अंदर जो क्षमता है और उसी में हमको निखार लाना है, और कुछ और चीज़ें जितना हमको उसको सिखाया जा सकता है, एक टीचर पूरी कोशिश करता है कि हर एक बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे। लेकिन कभी एक बच्चा हो सकता है कि मैथ में अच्छा हो, कोई बच्चा हो सकता है कि साइंस में अच्छा हो, तो सबकी एक अलग अलग रुचि है और उनका सम्मान करना चाहिए बच्चे के। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए, ये भी प्रगतिशील शिक्षा का ही। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। बालक के स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा पद्धति को बालक की रुचि पर आधारित करने की बात की जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है? बच्चों के लिए उनके अनुरूप, उनके हिसाब से आपको
पढ़ाना है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में अंतर लाना है, ये सारे काम आपको शिक्षण बच्चे के अकॉर्डिंग करनी है। प्रगतिशील शिक्षा में डीवी ने शिक्षा में 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। रुचि, प्रयास। अध्यापक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। बच्चों को भी मतलब शामिल करना है आपको। बालक को ऐसे काम देने चाहिए जिससे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। इसमें शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। उसे विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना पड़ता है जिसमें बालक का सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र का योग्य नागरिक बन सके। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा जॉन डीवी का कहना था प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये अब इसको जितना मैंने पॉइंट बताया है, कि आपको लगता है कि इसमें सारे पॉइंट नहीं आए गए हैं जो अब तक पूछे गए हैं? एक लाइन और है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे की नोट्स में किसी और दिन आपके साथ समावेशी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अनुशासन बनाए रखने के लिए भी बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।